क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें एक बंद कमरे में मिलती हैं और बाहर सन्नाटा छा जाता है, तो उस बंद दरवाजे के पीछे असल में क्या खिचड़ी पक रही होती है? पूरी दुनिया, जी हाँ, वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक और बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक सबकी सांसें थमी हुई थी। एक तरफ वो नेता जिसके एक इशारे पर पश्चिमी देशों की नींद हराम हो जाती है, और दूसरी तरफ वो शख्सियत जिसने पिछले 11 सालों में भारत का नक्शा और दुनिया का नजरिया दोनों बदल कर रख दिया है। दिल्ली का हैदराबाद हाउस। बाहर मीडिया का जमावड़ा था, कैमरे फ्लैश हो रहे थे, लेकिन असली खेल तो अंदर चल रहा था। एक ऐसी मुलाकात जिसने सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं पलटे, बल्कि आने वाले 50 सालों का भविष्य तय कर दिया है। जो खबरें आप टीवी पर देख रहे हैं, जो हेडलाइंस आप अखबारों में पढ़ रहे हैं, यकीन मानिए वो तो बस हिमशैल का ऊपरी सिरा यानी टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असली कहानी, असली सौदे और वो खतरनाक फैसले तो मीडिया को बताए ही नहीं गए। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि उस कमरे में भारत को एक ऐसा हथियार देने का वादा किया गया है जो अमेरिका के हाइपरसोनिक मिसाइल को भी हवा में राख कर सकता है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा सीक्रेट एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसने डॉलर की बादशाहत की अर्थी निकाल दी है? और क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि तीसरे विश्व युद्ध यानी WW3 को रोकने की चाबी अब भारत के हाथ में सौंप दी गई है? आज इस वीडियो में हम उन फाइलों से धूल हटाने वाले हैं जिन पर टॉप सीक्रेट लिखा था। 12 नहीं, 15 ऐसे समझौते जो आपकी रूह कंपा देंगे और सीना गर्व से चौड़ा कर देंगे। अगले कुछ मिनटों में जो आप सुनने वाले हैं उसके लिए अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि अब खेल बदल चुका है। कहानी शुरू होती है उस पल से जब आसमान में वो विशेष विमान दिखाई दिया। जैसे ही रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का विमान जमीन पर उतरा, प्रोटोकॉल के सारे नियम हवा में उड़ा दिए गए। आमतौर पर विदेशी मेहमानों का स्वागत मंत्री करते हैं, लेकिन यहाँ नज़ारा कुछ और था। प्रधानमंत्री मोदी खुद वहाँ मौजूद थे। और वो पल याद है आपको, जब पुतिन कार से उतरे? वो कोई औपचारिक हाथ मिलाना या हैंडशेक नहीं था, वो एक पुराने बिछुड़े हुए भाई से मिलने जैसा था। रूसी स्टाइल में वो गले मिलना, कंधे पर हाथ रखना और फिर वो मुस्कान। कैमरों ने जो कैप्चर किया वो सिर्फ तस्वीर नहीं थी, वो पश्चिम के लिए एक चेतावनी थी। दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज चीख चीख कर कह रही थी, तुम प्रतिबंध लगाते रहो, हम अपनी दुनिया अलग बसा लेंगे। सूत्र बताते हैं कि बंद कमरे में जो बैठक 1 घंटे के लिए तय की गई थी, वो 4 घंटे से ज्यादा चली। चाय ठंडी हो गई, पानी की बोतलें खाली हो गई, लेकिन बातें खत्म नहीं हुई। और जब वो बाहर आए तो उनके हाथों में कागज नहीं, बल्कि दुनिया बदलने का परमिट था। चलिए अब बिना वक्त गंवाए सीधे उतरते हैं उन समझौतों की गहराई में, जिनका विश्लेषण करने में दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ भी हक्के बक्के रह गए हैं। एक एक करके सुनिए और गिनते जाइए। सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा की, क्योंकि जब तक देश सुरक्षित नहीं तब तक विकास का कोई मतलब नहीं। और यहाँ जो हुआ है वो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है। 83,000 करोड़ का महारक्षा कवच। आपको याद होगा कि हम S-400 को लेकर कितने खुश थे, लेकिन इस बार रूस ने वो ऑफर कर दिया है जिसकी उम्मीद अमेरिका को भी नहीं थी। पहली बार, इतिहास में पहली बार, रूस ने भारत को S-500 प्रोमेथियस देने की मंजूरी दे दी है। दोस्तों, ये सिर्फ एक एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, ये अंतरिक्ष में उड़ रहे सैटेलाइट्स और अमेरिका के सबसे तेज हाइपरसोनिक हथियारों को भी ट्रैक करके उन्हें वहीं खत्म कर सकता है। इसे स्पेस डिफेंस कहा जाता है, यानी अब भारत के आसमान में परिंदा तो क्या, दुश्मन का अदृश्य मिसाइल भी नहीं घुस पाएगा। इसके साथ ही Su-57 फैलन, जो कि 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है, उसकी संख्या बढ़ाकर 45 कर दी गई है। मतलब राफेल और Su-57 की जुगलबंदी अब दुश्मन के रडार को अंधा कर देगी। 2. ब्रह्मोस 2 रफ्तार का नया नाम। अगला धमाका है ब्रह्मोस 2। अब तक हम मैक 2.8 या 3 की बात करते थे, लेकिन इस डील के बाद 2026 से भारत में मैक 8 यानी आवाज की गति से 8 गुना तेज वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू होगा। दिल्ली से बटन दबेगा और पलक झपकते ही दुश्मन का बेस साफ। ये वो रफ्तार है जिसे दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। 3. पानी के नीचे की खामोश मौत, प्रोजेक्ट 636। समंदर में चीन की बढ़ती दादागिरी को खत्म करने के लिए 6 नई वर्षावेयिका क्लास सबमरीन पर मोहर लग गई है। इन्हें ब्लैक होल्स कहा जाता है, क्योंकि ये इतनी खामोश होती हैं कि जब ये दुश्मन के जहाज के ठीक नीचे होती हैं तब भी सोनार इन्हें पकड़ नहीं पाता। 4. 5th जनरेशन बॉम्बर टेक्नोलॉजी, सीक्रेट एग्रीमेंट A। अब आता है हमारा पहला बोनस सीक्रेट। सूत्रों के मुताबिक रूस ने भारत को स्टेल्थ बॉम्बर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। आज तक रूस ने ये टेक्नोलॉजी चीन को भी नहीं दी। ये भारत के लिए गेम चेंजर है, जो हमें एशिया में सबसे घातक एयरफोर्स बना देगा। अब जरा हथियारों से बाहर निकलिए और अपनी जेब की बात सुनिए, क्योंकि ये डील सीधे आपके बैंक बैलेंस और पेट्रोल पंप के मीटर से जुड़ी है। 5. तेल का खेल और 20 मिलियन टन का वादा। पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आग लगा रही हैं, लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल अभी भी कंट्रोल में कैसे है? इसका जवाब इस मीटिंग में मिला।
रूस ने 2026 के लिए 20 मिलियन टन डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल और एलएनजी सप्लाई का लिखित वादा किया है। और सुनिए, ये पुराने रेट पर नहीं बल्कि और भी भारी छूट यानी डीप डिस्काउंट पर मिलेगा। इसका सीधा मतलब है महंगाई की कमर टूटेगी और हमारी इंडस्ट्रीज को सस्ती ऊर्जा मिलेगी। 6. आर्कटिक में भारत की हिस्सेदारी। ये खबर शायद आपने कहीं नहीं सुनी होगी। रूस के सुदूर उत्तर में जहां बर्फ के नीचे अरबों डॉलर का तेल और गैस दबा है, वोस्टोक ऑयल फील्ड, वहां भारत को 20% की हिस्सेदारी यानी स्टेक मिल गई है। ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का परमानेंट इलाज है। 7. डॉलर को टाटा बाय बाय, यूपीआई और मिर का संगम। सबसे मजेदार खबर, अब अगर आप मॉस्को के रेड स्क्वायर पर घूमने जाएं और चाय समोसा खाना चाहें तो आपको डॉलर बदलने की जरूरत नहीं। आप अपना फोन निकालिए और रुपए या यूपीआई से पेमेंट कर दीजिए। जी हाँ, भारत के रुपए और रूस के मिर कार्ड का फुल इंटीग्रेशन हो चुका है। डॉलर पर निर्भरता खत्म, अब व्यापार रुपए और रूबल में होगा। अमेरिका के लिए ये किसी 440 वोल्ट के झटके से कम नहीं है। 8. 150 बिलियन डॉलर का लक्ष्य। जो व्यापार पहले कछुए की चाल चल रहा था, अब उसे रॉकेट बना दिया गया है। दोनों नेताओं ने 2030 तक आपसी व्यापार को 100 बिलियन नहीं बल्कि 150 बिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। इसमें दवाइयां, खेती और टेक्नोलॉजी सब शामिल है। दोस्तों, नक्शा अब बदल रहा है। पुराने रास्ते बंद हो रहे हैं और नए रास्ते खुल रहे हैं जो भारत से होकर जाते हैं। 9. चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर, 40 दिन की बचत। सुएज नहर के जाम और पश्चिमी देशों के नखरों से बचने के लिए भारत और रूस ने चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर को 100% ऑपरेशनल कर दिया है। जो सामान पहुंचने में पहले 40 से 45 दिन लगते थे, अब वो 24 दिन में पहुंचेगा और खर्चा सीधा 30% कम। 10. ब्रिक्स ब्रिज, नया पेमेंट सिस्टम। स्विफ्ट सिस्टम का डर दिखाकर अमेरिका देशों को धमकाता था, अब वो डर खत्म। भारत और रूस ने मिलकर ब्रिक्स ब्रिज लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। ये एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम होगा जिस पर अमेरिका या यूरोप का कोई कंट्रोल नहीं होगा। ये आर्थिक आज़ादी की तरफ भारत का सबसे बड़ा कदम है। 11. साइबर और एआई वॉरफेयर सेंटर। भविष्य की जंग बंदूकों से नहीं, कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़ी जाएगी। इसके लिए दिल्ली और मॉस्को में एक जॉइंट साइबर सिक्योरिटी और एआई वॉरफेयर सेंटर खुलेगा। दोनों देश मिलकर ऐसा फायरवॉल बनाएंगे जिसे भेदना नामुमकिन होगा। सीक्रेट डील बी, दिल्ली पीस समिट। यूक्रेन युद्ध को लेकर बहुत राजनीति हो गई, इस्तांबुल वार्ता फेल हो गई, लेकिन अब पुतिन ने मान लिया है कि अगर कोई देश शांति ला सकता है तो वो भारत है। 2026 के मार्च महीने में दिल्ली पीस समिट का प्रस्ताव रखा गया है, यानी युद्ध विराम का ऐलान वॉशिंगटन या पेरिस से नहीं बल्कि नई दिल्ली की धरती से होगा। ये भारत के विश्व गुरु बनने की ओर सबसे ठोस सबूत है। क्या 2026 में दिल्ली सच में यूक्रेन युद्ध को रुकवाकर दुनिया को शांति का रास्ता दिखा पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका और यूरोप अब भारत की इस नई ताकत को हजम कर पाएंगे? नीचे कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। अगर आपके रगों में भी ये खबर सुनकर देशभक्ति का ज्वार उठा है तो कमेंट में जय हिंद या भारत रूस दोस्ती जिंदाबाद लिखना मत भूलना। मुझे हर एक कमेंट पढ़ना है। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपको वो जानकारी दी है जो बिकाऊ मीडिया ने आपसे छिपाई है तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि व्हाट्सएप और यूट्यूब के सर्वर हिल जाएं। लाइक का बटन दब जाना चाहिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई किस चीज़ का इंतजार है? घंटी दबाओ और जुड़ जाओ हमारे साथ। के लिए अपना ख्याल रखें, देश के साथ खड़े रहें। भारत माता की जय, वंदे मातरम।